सभी भाई बहनों को जय मसीह। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस नए चैनल पे जिसका नाम प्रार्थना का वचन है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आज कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में जो बहुत बड़ा काम करा है। तो बहुत ऐसे तो बहुत सारे बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, लेकिन आज का जो मेरी गवाही है तो उसमें भी बहुत बड़ा परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी गवाहियाँ सुनते हैं और विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए तैयार है। तो हमें विश्वास करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है। और अगली बार ऐसा हो कि आप मेरी गवाही सुन के आपके जीवन में कोई बड़ी गवाही आए, परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस करे। तो मैं बताना चाहूँगी कि जब हम नए विश्वासी थे, तो जब हम विश्वास में धीरे धीरे मजबूत होने लगे, तो उसी समय ऐसा हुआ कि हमारी इतनी बड़ी परीक्षा हुई कि मेरे बेटे को, जो मेरा जो बीच का बेटा है, दूसरे नंबर का बेटा, तो उसे मिर्गी का दौरा आता था। और ये ऐसी बीमारी थी जिसका इलाज हमारे आसपास के डॉक्टरों के पास था नहीं। तो उस वक्त हम बहुत परेशान हो गए और ऐसा होता था कि ये खेलते खेलते से चक्कर आ जाता था और ये गिर पड़ता था और इसकी आंखें ये ऊपर की तरफ ऐसे हो जाती थी और मुंह से झाग निकलने लगते थे। तो हमारे जो आस पड़ोस के लोग थे, जो मेरी सास थी और मेरे घर के परिवार के लोग, कहने लगे कि तुम इतनी लापरवाही क्यों करती हो, इसकी ट्रीटमेंट कराओ, इसकी दवा इलाज कराओ, नहीं तो ये बच्चे ये बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली जाएगी। तो उस वक्त मेरे मन में बहुत ही परेशानी, उलझन, ऐसा मुझे लगता था कि अभी तो हमने परमेश्वर पर विश्वास किया और फिर परमेश्वर हमें क्यों दुख दे रहा है। क्योंकि उस वक्त हमें वचन की ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि परमेश्वर कभी नहीं दुख देता, दुख शैतान देता है और वो भी हम अपनी परीक्षा में पढ़ कर देते हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि अगर आप भी विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, तो सचमुच आपके जीवन में परीक्षाएँ आएंगी। तो आप अपने जीवन में उन परीक्षाओं में स्थिर रहें। तो मेरे मन में ये सवाल हुआ कि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, ऐसा करके मैं परमेश्वर पर ईमान नहीं लाऊंगी, मैं डॉक्टर को ज़्यादा बड़ा दर्जा दूंगी और परमेश्वर को छोटा। ऐसा मेरे अंदर ऐसे सवाल उठा। तो मैंने कहा नहीं, प्रभु तो सब कुछ जानता है, प्रभु से कुछ भी नहीं छुपा है, प्रभु सब कुछ जानता है। तो मैंने कहा कि मैं दवा नहीं कराऊंगी और मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर प्रार्थना की और उसे एनॉइंटिंग वाटर और एनॉइंटिंग ऑयल मैंने उसके सर पे लगाया और वही वाटर में उसे पिलाती रही। 40 दिन रेगुलर मैंने ऐसा करा। तो मेरा बेटा एकदम चंगा हो गया और उस 8 साल का हो गया है। तो अभी तक उसे एक भी बार कभी भी ऐसा नहीं हुआ, मेरा बेटा पूरी रीति से चंगा हो चुका है। तो मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहूँगी कि अगर हम डॉक्टर के लिए परमेश्वर ने रोका नहीं है कि आप डॉक्टर के पास ना जाइए, परमेश्वर ने ही डॉक्टर बनाए हैं हमारे आपके इलाज के लिए। लेकिन अगर आप विश्वास करते हैं तो वो परमेश्वर डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो सब कुछ जानता है। क्योंकि उस वक्त हमारी स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे पास जो भी पैसे थे तो वो हमने अपने पति के पीछे लगा दिए थे। तो हम बहुत ही परेशान थे और परमेश्वर ने उस परेशानी की घड़ी में जब हम परीक्षा में स्थिर रहे, परमेश्वर ने हमें आजमा लिया कि हाँ, मेरे बच्चे कहीं नहीं भटकेंगे। तो उसी तरीक़े से मेरा बेटा चंगा हो गया और आज मेरा बेटा एकदम हष्ट-पुष्ट है, खेलता है, कूदता है और हमारे जीवन में कोई भी समस्या नहीं है। और थोड़ी बहुत तो परेशानी आती जाती रहती हैं, लेकिन हमें परमेश्वर ने पूरी रीति से निर्भर कर रखा है और हम बहुत खुश हैं। तो मैं अपनी गवाही इसीलिए देना चाहती हूँ ताकि आप लोगों के जीवन में अगर ऐसी समस्याएं हैं तो आप परमेश्वर पर ईमान लाइए। आप डॉक्टरों के पीछे परेशान मत होइए। परमेश्वर वो चंगा करने वाला ये हो परमेश्वर है। तो आपको, आपके बच्चों को आपके जीवन में ऐसी बीमारियों से बहुत ही चंगाई देगा, बहुत ही छुटकारा देगा। तो मेरी गवाही यही थी और जो कि बहुत बड़ी गवाही है। और मैं बहुत खुश हूँ कि परमेश्वर मेरे जीवन में बहुत बड़े अद्भुत काम करे हैं और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस गवाही के द्वारा। और अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा जय मसीह।